तो ये देखें, ये ऐसा हुआ रखा है, इसका कलर देखें कैसा है। ये अब फुल ठंडा हो चुका है। अब ये इस छानी के साथ मैंने छानना है इस जग में। कुछ एलोवेरा वाला है। हाँ, एलोवेरा वाला उससे कुछ फायदा पड़ा है, फर्क पड़ा है। हाँ जी। क्योंकि जो पहले लगाते थे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखें इधर से कितना बाल झाड़ गए, इधर से भी झाड़ गए। ये जी वो अच्छा तेल हम यूज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। रहना अपने हमारे साथ है। जो न्यू आने वाले हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जो है मैं लगी हूँ अपना तेल बनाने, क्योंकि हम तेल लेके आए थे सरसों का। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें डालनी है, वो उसको बनाना है। तो उधर मैंने तेल को पतीले में डाल के चढ़ा दिया है, ताकि मैंने कहा ये गर्म हो तब तक, और मैं जो है ना वो जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है वो लेके आती हूँ। तो वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है ना क्या क्या चीज़ें ली हैं और क्या क्या डालनी है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक तो गला भी ख़राब हो गया है, क्योंकि चावल खाते हैं फिर पानी ऊपर से पीते हैं ठंडा, फिर साफ ज़ाहिर है गला तो ख़राब होना ही है। और चीज़ें मैंने उठा ली हैं, क्योंकि ये वाला जो तेल है ना मैंने पहले भी बनाया था, काफ़ी इस तेल ने हमें फ़ायदा दिया था। फिर तेल ख़त्म हो गया, टाइम ही नहीं लगा बनाने में, तो इसलिए बनाया नहीं। दूसरा तेल लिया, वो जब लगाया है बालों को तो वो सारे झड़ गए, ख़त्म हो गए। जो हुए खड़े थे वो भी ख़त्म हो गए। तो अभी मैंने कहा ये बनाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, आप अभी स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? आज छुट्टी की है या शादी तक छुट्टी की है? आज। अच्छा, कल जाओगे? हाँ जी। चलो सही है। आज देर हो गई थी। वो दूसरे हाजरा इब्राहिम वो गए हैं? नहीं, वो भी घर है। वो भी नहीं गए? हाँ जी। वो बीबी उधर खड़ी है कब की। किधर खड़ी है? वो उधर मुंशी के घर के, वो जो महबूब वालों के गली जाती है उस गली में। नहीं गई स्कूल? उसकी अम्मी को बताया, कहती है उसको आज घर नहीं आने देना जब तक स्कूल नहीं जाती। हाँ, जब से उधर से आई है ना अलीपुर से, ज्यादा ही ये तंग करने लगी है। क्योंकि पहले तो जब जाती। स्कूल हम लेके जाते हैं तो रोने लग पड़ती है छोटी छोटी बात पर। हाँ, तो जब से न्यू स्कूल में दाखिला करवाया है ना इनका इनका यही वो है। न्यू स्कूल में। हाँ, इधर तो जाते थे खेल खेल के आ जाते थे, ना सबक याद करना होता था ना ऐसे। उधर आप इस्लाम सो कभी कभार सो के आ जाता है। हाँ, तो उनको समझा के भेजती हूँ। और टीचर जो है ना वो कहती है कि हैदर अली को ले जाया करो। मैंने कहा वो उधर बैठेगा पढ़ेगा तो ही आदी होगा ना। वो टीचर कल भी कह रही थी कि जब से ये स्कूल आया ना रोने लग पड़ता है। ब्रेक टाइम 3-4 बार होता है, ब्रेक टाइम में सुबह से लेकर छुट्टी टाइम तक। मैंने हर बार उसको समझा के भेजती हूँ कि आप जाते हो स्कूल तो आप रोया नहीं करो, पढ़ते हैं अच्छे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे। फिर इधर से जब जाता है ना कहते नहीं रहूँगा मैं, बैठा रहूँगा। फिर जब आते हैं सब बच्चे तो कहते हैं ये रोता है, ये लड़ता है, ये ऐसे। टीचर कहती है इनको ले जाया करो। कभी कभार तो टीचर अभी ये वाला नहीं पढ़ाती, कभी कभार तो टीचर इस टीचर की क्लास में चला जाता है। हाँ, टीचर से पूछता भी नहीं है, फिर उधर चुप करके बैठ जाता है, टीचर ढूंढने लग पड़ती है। तो वो ऐसे अभी तो छोटा है ना, ऐसे आदी हो जाएगा। अब इधर से जाता है मैं उनको वो ले आऊँ वापस, फिर कहाँ से हेलक होगा, कहाँ पढ़ाई करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा रहने दो, आप टाइम पे आया करो जैसे सब लोग बच्चे आते हैं। कल फिर जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, कल जुम्मा है, 11 बजे आ जाएंगे। 11:30। हाँ, चलें जी। इधर अभी हमने तेल चढ़ाया हुआ है। तो मैं ये बता रही थी, हाँ तेल बना रही हूँ। ये देखे ना सरसों का तेल हम लेके आए थे, ये देखें। अच्छा, ये है, पूरी बोतल डाल दी। ये पता है कितना है? ये है 1.5 किलो। 1.5 किलो। हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ें डालनी है सारी। हाँ, ये ना बालों की खुश्की ख़त्म करता है, बालों को ताकत देता है बढ़ने में, और ये काफ़ी चीज़ों को जो है ना फ़ायदा देता है। इसीलिए ये बना रही हूँ मैं। अभी तेल को चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अभी तो इसकी इतना खुशबू नहीं है, जब ये चीज़ें डालूंगी फिर देखना इनकी कितना खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो साथ में एलोवेरा भी हम डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं और प्याज भी डालेंगे। वो अभी नहीं डालेंगे, वो डालेंगे थोड़ा लास्ट में। बाकी चीज़ें जो है ना, अल्लाह हाफिज़, ऐसा ऐसा करके ना डालती रहूँगी।
जैसे किलवंजी हो गई, मेथी दाना हो गया, और दूसरा क्या, इलसी के बीज हो गए, लौंग हो गए। ये मैंने पहले डालने हैं, उसके बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना सारी चीज़ें एक एक करके फिर डालती आऊँगी। एक साथ सब चीज़ें नहीं डालूँगी, जो ताकि उनका कुछ जो अड़ता देर से निकलता है उनकी चीज़ अड़ता निकल आए बाद में। तो हमारा तेल भी गरम हुआ खड़ा है, मैं चीज़ें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारी चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले ना मैं प्लेट लेके आती हूँ, उसमें जो है ना मैं फिर आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये हो गया तेल, 1.5 किलो तेल है, और ये कम से कम आधा केजी हैं ये चीज़ें, आधा केजी। ये पहले बहुत ज़्यादा थी, मैंने आधा आधा कर ली थी, आधा पहले बनाई थी, अभी आधी रख दी है, अभी बना रही हूँ। और मैं एक और भी बात बता दूं कि तेल जो है ना सरसों का खालिस लेना है, बिल्कुल जो न्यू तेल निकला होता है, कोई मिलावट वाला नहीं होता, बिल्कुल ऐसे चेक करके लेना है। जिस तेल में ऐसे धुआं सा होता है, थोड़ा आँखों में आंसू आने लगते हैं, जैसे हम प्याज काटते हैं हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, प्याज का धुआं होता है, वैसा होगा तेल में धुआं, तो आपने समझ लेना है कि ये असली है, खालिस तेल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वो वाला तेल लेना है सरसों का। बाकी तेल तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, मिलावट होती है किसी में, जो दुकानों पे मिलता है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। ताज़ा जहाँ पे तेल बनता है निकलता है उधर से लेना है और चेक करके लेना है। तो ये बात है, अगर दूसरा लोगे तो बना तो लोगे लेकिन वो फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि उसमें मिलावट होती है, पानी मिला होता है या कोई और तेल मिला होता है। ये हम कोई और तेल नहीं मिलाया हमने इसमें, हमने सिर्फ खालिस सरसों का तेल लिया है बस। उसमें बाकी की है चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आंवला, रीठा, सिक्काकाई, बाल झाड़, किलवंजी, इलसी का बीज, मेथी दाना, लौंग, और भी चीज़ें हैं, एलोवेरा, लहसुन, प्याज, ये चीज़ें भी हमने मिक्स करनी है। तो अभी कुछ याद आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, पता नहीं इतनी है या और भी हैं, फिर मैं वो दिखाऊंगी तो पता चलेगा ना। मैंने जो ना कौलियों में डाल दिया है ये चीज़ें। ये है मेथी दाना, आपको पता है, और ये देखिए किलवंजी, और ये है इलसी का बीज। तो ये मैंने सारे कौलियों में डाल दिया है, अभी डालती हूँ इस तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये डाल दिया है, अभी मैं मिक्स करने के लिए कोई चीज़ लेके आती हूँ जो इसको मिक्स करते हैं। तो थोड़ा इसको बॉईल, ये उबाल आ जाए, फिर जो है ना मैं डालूँगी किलवंजी और इलसी का बीज। थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर के जो है ना हमने चीज़ें डाल दी हैं, एक साथ जो है ना हमने बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि एक साथ डालेंगे किसी का अड़ता आपको पता है जल्दी निकलता है, किसी का देर से। तो कोई चीज़ ले आऊँ इसको हिलाने चुलाने के लिए। और साथ में बाकी भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रीठे, ये देखिए ये रीठे हैं, और ये है सिक्काकाई, अभी इसको खोल के भी मैं आपको दिखा दूँगी। और साथ में है आंवले, ये देखिए ये हैं आंवले। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, अभी कुछ नहीं है। और ये वाली जो है ना, ये है वो जो बाल झाड़ बूटी होती है, ये वो वाली है। तो अभी इसमें लौंग नहीं है, वो लेके आती हूँ। एलोवेरा इधर से काटूँगी, और प्याज भी काटूँगी, और लहसुन भी। ये चीज़ें जो है ना अभी रहती हैं, वो भी लेके आऊँगी। और मैं एक बात और भी बता दूँ, आग जो है ना बिल्कुल हल्की रखनी है, स्लो स्लो रखनी है, तभी जाके ये चीज़ें हमारी बनेंगी। हमने एक साथ जो है नहीं आग जला देनी, जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो एकदम से आग जलाते हैं, ऐसा नहीं जलाना, बिल्कुल स्लो स्लो जलाना है, बिल्कुल स्लो स्लो हल्की आंच पे इसको पकाना है हमें अच्छे से। जब ये पक जाएगा ना, फुल रेडी हो जाएगा, तो इस तेल का कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसे काला काला लाल लाल नज़र आएगा। जैसे अभी तो ये पीला पीला नज़र आता है, तब वो ऐसे थोड़ा काला और थोड़ा लाल कलर होगा, ऐसे होगा। हमने जो डाला था मेथी वाला
मेथी दाना डाला था वो इसका कलर ये देखें निकल आया है। इसका पहले थोड़ा चेंज हो गया था कलर, अब जो है सही हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये किलवंजी। किलवंजी डाल दिया। अभी पहले इसका कलर ना थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद जब सही कलर आ जाएगा तेल का तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इस तरह डालना है। अभी देखो कलर कैसा हो गया है, चेंज थोड़ा हो गया है। किलवंजी का भी जो अरता है वो निकल चुका है, बिल्कुल ओके है। अब देखें इसका कलर तेल का कैसा हो गया है। तो अब बारी आती है ये जो हमने इलसी का बीज रखा हुआ है इधर, तो ये डालते हैं। और इसका कलर देखें जब ऐसा आ जाए तो बाद में बाकी चीज़ डालनी है, मतलब किलवंजी डालनी है। पहले पहले कैसी इसकी आवाज़ें निकली हैं। बाकी दुआ करना, दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जब उधर जाने से हैं। तो मैं पहुंचाऊं ये बात भी सही है। ये जो 3 चीज़ें हमने डाली हैं इनका अच्छे से जो है ना अरता निकल आया है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो अभी डालते हैं। वो ये है, ठीक है, ये भी डाल रहे हैं। ये देखिए, और साथ में जो नाम डालेंगे सिक्काकाई। अब देखो इसका कलर कैसे हो गया है। बाकी भी चीज़ें मैंने जो डाली हैं ये देखें कैसे हो गई हैं। इनका अड़ता जो है ना वो बिल्कुल निकल चुका है। तेल का कलर जो है ना अब काला काला हो चुका है। अभी इसको मज़ीद देर है। अभी ये बार डालते हैं, ये है बालझड़। अच्छे से मिक्स करना है, ये ना हो कि कहीं ऊपर ऐसे रहे फिर इसका अड़ता नहीं निकलेगा। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी ये जो आमले रखे हैं इसको तोड़ती हूँ इसके साथ, क्योंकि ये ऐसे नहीं टूटते ना, बहुत सख्त होते हैं ये वाले। ये आमले को मैंने तोड़ लिया है। इसके अंदर ना एक ऐसे चिपचिपाहट सी है, इसका जो कलर है वो निकलेगा लाल लाल। तो अभी जैसे इसका कलर तेल का हुआ खड़ा है काला काला, तो ये जब डालूंगी तो ऐसे थोड़ा लाल लाल हो जाएगा। तो अभी इसकी बारी आती है आमले की। ये डालते हैं और फिर आपको दिखाएंगे जब पूरा बन जाएगा। अभी इसकी खुशबू भी चेंज हो गई है। बाकी चीज़ें जो डाली हैं तो इसकी खुशबू भी चेंज हो गई है। अभी ये वाली चीज़ें तो हो गई हैं पूरी। अभी जो रह गई हैं 3 चीज़ें हैं, प्याज,
लहसुन और एलोवेरा, ये अभी डालूँगी। उनको काटूँ कि एलोवेरा को काटती हूँ, धोती हूँ, जब तक प्याज को काटती हूँ ये अच्छे से उसका आटा निकल आएगा। उसके बाद फिर वो डाल के कुछ देर के लिए हमने ऐसे खड़ा देना है, ढक्कन लगा के। वो पकता रहेगा, जब अच्छे से पक जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल हमारा बॉईल होना रुक गया है, बस हल्का हल्का बॉईल हो रहा है। तो अभी मैंने इधर प्याज, लहसुन और एलोवेरा काट के रख दिया है। अब इसको काटती हूँ, ये डालती हूँ, फिर जो है ना ये दोबारा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब ये फिर से ऐसे रुक जाएगा बॉईल होना, तो बाद में फिर हमने उतार लेना है, क्योंकि इनका मुकम्मल जो है ना आटा जितना भी है वो सारा निकल चुका है। इसीलिए ये ऐसे अब खामोश होके खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो है ये बॉयल हो रहा है। आग भी मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी। तो अब ये काट लूँ इसको, फिर डालती हूँ। एलोवेरा को जो है ना हमने छोटे छोटे कट करने हैं, और पहले इसको आधा करेंगे, उसके बाद फिर छोटे छोटे कट बनाएंगे। एलोवेरा हमने काट ली है, आधा आधा करके हमने इसको काट लिया है, ये देखिए ऐसे, ताकि इसकी जो जेल है ना वो अच्छे से निकल आए। और प्याज भी हमने काट लिए हैं, छोटे छोटे कट कर लिए हैं, छिलका इनका नहीं उतारा, लहसुन का भी छिलका नहीं उतारा। तो ये हो चुके हैं ओके। अब इसमें हम डालते हैं, फिर देखना ये कैसे बॉयल होता है। अभी खामोश होके खड़ा है ना, फिर जब ये डालूँगी फिर देखना। ना देखे आवाज़ निकाली है इसने। तेल हमारा बन चुका है। अभी लास्ट वाली जो लुक है मैं वो आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना खड़ा है। सिलेंडर भी मैंने बंद कर दिया है, ये देखिए ये है जी हमारा तेल, क्योंकि इसने बॉयल होना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने अभी सिलेंडर भी बंद कर दिया है। अभी इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है हमने। ये जब फुल ठंडा हो जाएगा फिर हम एक बोतल में छान के रख देंगे और लगाते रहेंगे। ये इसको ना अभी नीचे उतार के रख देती हूँ, ये ना हो कि कहीं नीचे गिर जाए। और रखते भी अंदर होंगे ताकि पंखे की हवा पे ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। फाइनली हमारा तेल ठंडा भी हो चुका है। अब उसकी बारी आती है बोतल में डालने की। तो बोतल में डालते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं कि वो कैसा हुआ रखा है। तो ये देखें, ये ऐसा हुआ रखा है, इसका कलर देखें कैसा है। ये अब फुल ठंडा हो चुका है। अब ये इस छानी के साथ मैंने छानना है, इस जग में छान के अच्छे से, और बाद में जो है ना मैं इस बोतल में डालूँगी, क्योंकि ऐसे मग्गे के साथ इसे भर के फिर छानी के साथ इसको छानूं और इस बोतल में डालूं तो वो नहीं सही डलता। इसीलिए पहले मैं इस जग में छानूंगी, क्योंकि इससे इसकी ना इधर से वो जगह बनी हुई है ताकि इधर से बोतल में आसानी से डाल सकते हैं। तो ये बात है। तो अब इसको छान लूँ, और इसके जो फ़ायदे हैं ना वो बहुत अच्छे और रिज़ल्ट देने वाले हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी बहनों ने मुझे बताया कि आप ना ये तेल बना के लगाओ, आपको ना इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसे बनाऊं, क्या मुझे फ़ायदा देगा, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा एक बार बना के चेक कर लो, अगर आपको फ़ायदा दे तो फिर आप यही लगाती रहना है। तो मैंने जब बनाया पिछली बार तो मुझे बहुत फ़ायदा दिया, बहुत ही रिज़ल्ट मिले इसके। लेकिन उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो फिर मैंने वो लिया नहीं है। मैंने कहा अब तो सही है,
एलर्जी नहीं है, खुश्की नहीं है, तो ये अब तो सही हो गया है, अब नहीं होगी। फिर मैंने शैम्पू भी चेंज किया और तेल भी चेंज किया, तो उसके साथ ना मेरे जितने भी बाल थे ना, आधे तो मेरे वो गिर गए, झड़ गए बाल। तो मैंने कहा अब नहीं, ये तेल हमने बना के रखना है, हर वक्त ये लगाना है और कोई नहीं लगाना, और शैम्पू भी वही लगाना है जो हमारे बालों को सही रास आएगा, वो वाला। तो इसलिए मैंने ये बनाई है, क्योंकि इस तेल से जो है ना, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो ये है, एक तो खुश्की होती है, जैसे डैंड्रफ होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बालों को मुंह सड़ी लग जाती है, दो मुंही लग जाती है, और एलर्जी सी सर में हो जाती है, तो उससे ये बहुत फ़ायदा देता है। तो हमने इसको लगाते रहे, फिर हमने और लिया, वो हमने लगाया, उसकी भी बहुत मशहूरी देते हैं इधर, कहते हैं कि जिन्होंने लगाया है सब ने, अकरम भाई वालों ने लगाया है और भी बहुत सारे लोगों ने लेके लगाया है, उन्होंने कहा है भी ये तेल और शैम्पू ना बहुत फ़ायदेमंद है, ये आप लो, आपको रिज़ल्ट देगा। फिर जब हमने ले लिया है तो हमें रिज़ल्ट तो उसने ऐसा दिया कि बस हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। तो मैंने एक बार तेल लगाया, मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, मैंने फिर नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं भी मैंने नहीं लगाना। शैम्पू लगाया है तो मेरे साथ से शैम्पू बालों में से निकल ही नहीं रहा था, इतनी धोया ना, तकरीबन 10 मिनट मैंने पूरा अपने सर धोया, बाल धोए, फिर भी शैम्पू नहीं निकला। जब इधर आके कंघा दिया, फिर वो शैम्पू कंघे के अंदर आ जाता, झाग बनी हुई होती। मैंने कहा ये भी नहीं है हमारे लिए, हमें ये रास नहीं आता। और फिर मैंने लगाना छोड़ दिया, अशरफ खान को लगवाया, मैंने कहा आप लगाओ, हो सकता है आपको कोई फ़ायदा दे, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको डैंड्रफ है, खुश्की है, हो सकता है ख़त्म हो जाए। फिर उसने लगाना स्टार्ट कर दिया, अभी भी वो लगाते थे, लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है वो नहीं लगाते, क्योंकि उनके बाल भी ऐसे हुए, जो बचे हुए थे सर पे वो भी ख़त्म हो गए बस थोड़े से बचे हुए हैं। हमने कहा अब हमने ना तेल नहीं भी लगाना वो वाला, और ना ही वो शैम्पू लगाना है, तो हमने तेल तो अपना ये बना लिया है, और शैम्पू जो है ना वो एक और लेके आए हैं, वो लगाते हैं। अच्छा, जो अभी शैम्पू लगाते हैं वो फ़ायदा देता है कुछ? एलोवेरा वाला है। हाँ, एलोवेरा वाला उससे कुछ फ़ायदा पड़ा है, फ़र्क पड़ा है। हाँ जी। क्योंकि जो पहले लगाते थे उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप देखें इधर से कितना बाल झड़ गए, इधर से भी झड़ गए। ये जी वो अच्छा तेल हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सारे मेरे बाल कर गए, ये तो शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी ड्यूटी बचा दी है तो मुझे पता चल गया, मैंने फिर वो लगा लिया दूसरा गरी वाला। कोकोनट। हाँ, चलें ये डालें इसमें। अभी मैं ये डालती हूँ इस जग में, जग से फिर बोतल में डालूंगी, क्योंकि ऐसे वो नहीं डलता। हाँ, ऐसे तो ये ज़ाया हो जाएगा ना। तो हाँ, चलो सही है, ये फिर बोतल में डाल के मैं फिर आऊँगी, क्योंकि हमारा व्लॉग भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ठीक है। ओके।